बेंगलुरु तशद्दुद दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। इस तशद्दुद में सबसे पहला जो मरहला था वो था नबी नामी शख्स का, जिन्होंने एक कार्टून बनाकर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की थी। वो मामूली कमेंट नहीं था बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से बना गया कार्टून था। उसके बाद तशद्दुद भड़का। तशद्दुद भड़कने में भी काफ़ी मौका दिया गया, एफआईआर नहीं लिया गया, 4 से 5 घंटे का मौका दिया गया। तशद्दुद उसी में भड़का और जब तशद्दुद भड़का गाड़ियां जलाई गईं। उसके बाद जो तीसरा मरहला है गिरफ्तारियों का, उसमें लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अब भी रोजाना गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस ताल्लुक से कई समाजी तंजीमों ने वजीर आला से भी मुलाकात की, सिलसिले में कमिश्नर से भी मुलाकात की, लेकिन गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो अब तक रुका नहीं है। तीसरा जो मरहला है फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का, जो गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से भी किए जा रहे हैं। इसमें इसी में जुड़ा हुआ एक मामला है। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नामी एक एनजीओ है, इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट पेश की है। वजीर आला के हाथों ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है। इस रिपोर्ट में पीएफआई और एसडीपीआई का नाम शामिल है। इसमें यह कहा गया है कि इस फसाद के पीछे इन लोगों का हाथ था। लेकिन अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि इस कमेटी में लोग कौन थे। इस कमेटी में जुड़े हुए लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए पीएफआई के रियासती सदर यासिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हसन साहब, सबसे पहले हमें बताएं, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां हैं बहुत सारे बन रही हैं और बहुत सारे रिपोर्ट अभी आने बाकी हैं। जो गैर सरकारी तंजीम है, जो सरकार कर रही है वो अपनी जगह अलग है, लेकिन ये जो अभी फ्रेश कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है वजीर आला को, ये कमेटी कौन लोग हैं, इसमें किस ख्यालात के लोग जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गवर्नमेंट को जो सबमिट किए हैं, तो ये सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड अगर हम लोग जो चेक करेंगे, ये नाम ही बहुत क्या है, एक विवादित नाम है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने ये जो मूवमेंट शुरू किए सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, उनका तंजीम था वो आज भी है और वो करप्शन के खिलाफ, फिस्तायत के खिलाफ काम करने वाली एक तंजीम है। और आज एसआर हिरेमठ वेल नोन पर्सनालिटी है एंटी करप्शन मूवमेंट के, उन्होंने इसके मरकजी सदर है। तो ये जो कमिटी जो है, जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट जो बनाई है, ये आरएसएस और बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक फैक्ट फाइंडिंग टीम है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि अब देखिए, इसके जो जितने भी कमिटी मेंबर्स है, वो पूरा कमिटी मेंबर्स उनके बैकग्राउंड चेक करेंगे, पूरे लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े हुए। मिसाल के तौर पर ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो मदन गोपाल है, ये 2017 में बीजेपी के जो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर थे। और डॉक्टर आर राजू लेकर लीजिए, जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम में चामराजनगर से एमपी इलेक्शन के बीजेपी एस्पिरेंट थे, कैंडिडेट की। और उसके अलावा जो और एक जो लेडी है उसमें क्षमा नरगुंद, ये उनके जो आप ट्विटर अकाउंट पे जाकर आप देखिए, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है आरएसएस सेविका, मतलब आरएसएस का जो विमेन्स विंग है, राष्ट्र सेविका समिति दुर्गा वाहिनी, उसके मेंबर है। और एक ताज्जुब की बात यह है, उसमें और एक जो जर्नलिस्ट, उनका नाम जो संतोष तम्मैया, वो मडिकेरी कोडगु के है। 2017 में टिप्पू जयंती का जो वायलेंस हुआ, उससे कबल इन्होंने एक प्रोवोकेटिव स्पीच किए थे, उसमें हुजूर के शान में गुस्ताखी किए थे। उनका अरेस्ट भी हुआ, एफआईआर होकर उनके अरेस्ट भी हुआ, और आज भी वो केस चल रहा है। एक गुस्ताखे रसूल, कैसा एक गुस्ताखे रसूल के मुतालिक हुए एक वायलेंस का एक फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आप देखेंगे, ताज्जुब होगा आपको। ये जो हादिसा जो शुरू हुआ, नवीन नाम के एक लड़का ने एक हुजूर के शान में गुस्ताखी करके एक पोस्ट जो किया था, उसका कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। असल में जो वायलेंस का जो जड, जो नवीन का जो पोस्ट था, तो लेकिन वो कोई भी जिक्र वहां पर नहीं है। और उसमें ये बताया गया, ये उस इलाके में रहने वाले माइनॉरिटी हिंदुओं को डराने के लिए, और उसके अलावा जो हिंदुस्तान के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये वायलेंस किया गया। सबसे बड़ा मजाक है ये।
सबको, दुनिया के सबको मालूम है 2014 के बाद में जो नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए, बीजेपी हुकूमत में आया, उसके बाद में किस तरह हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी दिन ब दिन गिर रहा है, जीडीपी गिरते जा रहा है। तो उसके पूरे जो जिम्मेदारी को एक डीजे हल्ली, बेंगलुरु के एक छोटी सी एक इलाका है डीजे हल्ली, वहां के वायलेंस के ऊपर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किया जा रहा है। ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के ऊपर ये एक बेबुनियाद है, इसमें कोई एक सीरियस फाइंडिंग्स नहीं है। तो इसका ये मकसद ही हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये आरएसएस ने सच्चाई को छुपाने के लिए और बीजेपी हुकूमत के जो फेल्यूर को छुपाने के लिए और सच्चाई को दफन करने के लिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग किया गया, अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी और आरएसएस ऐसा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो जो दिल्ली में फसाद हुआ था, क्या इस तरह के फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां वहां भी थी? देखिए, दिल्ली राइट्स को लेकर बहुत सारे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, रिपोर्ट भी आया था, उसमें अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स प्रोग्रेसिव लिबरल्स लोग भी फैक्ट फाइंडिंग किए थे, राइटिस्ट ग्रुप भी किया था। उसमें एक जो आरएसएस के तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया गया था, उसमें भी इसी तरह की जो रिटायर्ड जजेस है और जो ब्यूरोक्रेट्स है जो प्रो आरएसएस है, तो उन लोगों का कमेटी के जरिए से एक फैक्ट फाइंडिंग बनाया गया था। तो उस फैक्ट फाइंडिंग में भी क्या आया, वहां पर भी आप देखिए, पूरा दुनिया को यह मालूम है कि दिल्ली में जो हुआ है वो एंटी मुस्लिम कम्युनल राइट्स है। लेकिन ये फैक्ट फाइंडिंग क्या कहा, क्या बताया उसमें, ये एक एंटी हिंदू कम्युनल राइट है। और ये कम्युनल राइट बनाने का, करने का मकसद और इसके जो पीछे रहने वाले लोग वो सीएए और एनआरसी जो प्रोटेस्ट और मूवमेंट चलाने वाले जो जामिया मिलिया के जो स्टूडेंट्स थे और जो प्रोग्रेसिव जो एक्टिविस्ट थे, तो वो लोग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करके दिल्ली का राइट किए हैं बोलकर ये जो आरएसएस का जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जिस तरह बेंगलुरु की जो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जो फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है, उसी तरह प्रो आरएसएस का जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिल्ली में भी ऐसा ही एक रिपोर्ट दिए। तो कहीं शक नहीं पैदा होता कि दिल्ली में भी ऐसे ही दंगा होता है, ऐसे ही तशद्दुद भड़कता है और यहाँ भी ऐसे ही होता है और रिपोर्ट भी ऐसी बनाई जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी मुनज़्ज़म तरीके से साजिश है इसमें? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बीजेपी आरएसएस का एक साजिश है। तो दिल्ली में भी सच्चाई को छुपाने के लिए वहां पर इस तरह का जो हरकतें किया गया, ऐसा एक कोशिश किया गया, एक नरेटिव सेट किया गया है, ये एंटी मुस्लिम कम्युनल राइट नहीं है, एंटी हिंदू कम्युनल राइट है। और बेंगलुरु के अंदर भी आप देखिए, यहाँ पर जो नवीन के जो गुस्ताखे रसूल जो पोस्ट के जरिए से जो कम्युनल राइट्स हुआ, लोग जज्बात में आ गए और जो वहां पर जो वायलेंस किए, तो उस चीज के जो जड़ ये बताया गया, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, वहां पर रहने वाले हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को टारगेट करना और जो हिंदुस्तान के मुल्क के खिलाफ लड़ना और हिंदुस्तान के जो इकोनॉमी को बर्बाद करना, तो कंप्लीट अलग एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश किया जा रहा है, ये आरएसएस की जो नैरेटिव है। ये 70 साल से हिंदुस्तान के अंदर ये जो फिस्ताई ताकतों ने मुसलमानों के ऊपर इसी तरह जुल्म सितम डाल देते हैं और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वही जो मजलूम होते हैं और उसके जो कसूरवार भी उन्हीं लोगों को ठहराया जा रहा है। यहां पर आप देखिए जो वायलेंस हुआ, हाँ मुस्लिम नौजवानों से या जज्बाती नौजवानों से वहां पर जो हुआ होगा, उसके अलग अलग जो एंगल से चर्चा हो रहा है, उसका अभी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। और जो गांजा वगैरह जो नशीली जो दवाइयों का, वो भी एक बहुत बड़ा माफिया वहां पर है। तो अलग अलग जो आप एंगल हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के वक्त में आप खुद एक हुकूमत जो रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी, आप ही के जो लोग आकर यहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करते हैं और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही आकर मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को आप जो टारगेट करते हैं, तो ये इसका मकसद ये है कि ये जो सच्चाई को छुपाना है, सच्चाई को दफन करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, ये फॉल्स फाइंडिंग है, ये झूठ का एक रिपोर्ट है। इसे अच्छा, ड्रग्स का भी काफी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी जिस तरह से ड्रग्स को लेके जिस तरह से बात हो रही है तमाम सेक्टर में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, तो इसी तरह से डीजे हल्दी का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी ड्रग्स का बहुत अहम रोल था। ये ड्रग्स का एक जो माफिया जो चल रहा है, ये
ये पूरे पॉलिटिशियंस को मालूम है, ये पूरे ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है, ये सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। जब तक ये जो सिस्टम इसको सीरियसली इसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करेगी, तब तक कोई अवेयरनेस के जरिए से ये हालात को बदल नहीं सकते। पीजीआरडी मामले में भी ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है? हम बोल नहीं सकते, अभी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हर एंगल में इसका तहकीक हो और सही सच्चाई इसका बाहर आए। ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा माफिया जो वहां पर जो चल रहा है, उसके पीछे भी उसका एक तहकीक होना चाहिए। और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरनल क्लैश है, तो उसके ताल्लुक से भी उसका एक तहकीक होना चाहिए। और इसमें खास बात यह है कि जो नवीन जो नाम के जो लड़का, ये पूरा जो वायलेंस का, ये जो इंसिडेंट का जो जड़ है, तो इसके पीछे क्यों आप लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं? और ये तो एक कोई कार्टूनिस्ट नहीं था, वो जो कार्टून डाला है, वो कार्टून उसको किसने दिया? कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से उसने वो कार्टून लाकर यहां पर डाला है? वो व्हाट्सएप ग्रुप में कौन है, कौन चलाते हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे क्या साजिश है? तो इसके तरफ कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। अगर इसके पीछे आप जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीधा जाकर आरएसएस और बीजेपी तक पहुंचेगा। तो इसीलिए ये लोग इस तरह की जो झूठे फैक्ट फाइंडिंग जो कमिटी बनाकर सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। एक इल्जाम आप पर भी है कि पीएफआई हमेशा जो है हिंदुओं के खिलाफ सोच रखती है, आइडियोलॉजी रखती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप आरएसएस को ब्लेम करते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथी हैं? देखिए, तकरीबन 20-25 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर फ्रंट जो काम कर रही है, तो पॉपुलर फ्रंट ये मजलूमों का एक तंजीम है। आप देखेंगे, यही बात मैं कहा है, हमेशा जो मजलूमों को ही कसूरवार बनाया जाता है, वही विक्टिम है, वही एक्यूज बनाया जाता है। तो यहां पर पॉपुलर फ्रंट क्या किया है? क्या पॉपुलर फ्रंट देश के खिलाफ है? क्या इस दस्तूर के खिलाफ है? या यहाँ के प्लूरलिज्म के खिलाफ है? यहाँ के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? कुछ भी नहीं है। आज तक एक गवाह आप पेश नहीं कर सके हैं कोर्ट के अंदर पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ। लेकिन आप लोग पॉपुलर फ्रंट को इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप मुसलमानों की आवाज को खत्म करें। पॉपुलर फ्रंट जब तक रहेगा तब तक जो मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहेगी, पूरे जमहूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ते रहेगी। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी साथ लेके चलेगी। नहीं, पॉपुलर फ्रंट एक मुस्लिम तंजीम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के अलावा जितने भी जो मजलूम जो तबका है, उन सब के लिए, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके आजादी के लिए लड़ने वाली एक जमहूरी तरीके से काम करने वाली एक तंजीम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यासिर हसन साहब। यासिर हसन साहब का कहना है कि नवीन के पास जो पोस्ट आया था वो कहां से आया था, इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। और जहां तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मामला है, इस कमेटी की भी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया गया है, मुनज़्ज़म तरीके से एक बनाई गई एक रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।